आसक्ति रहित होकर किया हुआ कर्म को ही ध्यान कहते हैं। हर एक आध्यात्मिक को इस सूत्र को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई और सूत्र नहीं है ध्यान को समझने के लिए या अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए। ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं होता है, कुछ कृत्य, कुछ कर्म, कुछ अभ्यास, कुछ नियम, ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो जो भी कर्म आप करते हो उस कर्म में अनासक्ति होने को ध्यान कहते हैं। ये अलग अलग बात होता है। कुछ करना एक बात होती है, कुछ करने में अनासक्त होना ये दूसरी बात होती है। ध्यान दूसरी बात है। इसलिए ध्यान कोई कर्म नहीं है। इसलिए ध्यान के नाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही जो आप करते हो उसमें अनासक्ति होने का अर्थ है। तो ध्यान के लिए आप कुछ भी कृत्य कर सकते हो। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि एक ही किस्म का कोई कृत्य आप करो। आप दिन में जो भी कृत्य करते होंगे, चलते होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे, कुछ काम करते होंगे, योजना करते होंगे, व्यापार करते होंगे, तो इन सब कर्मों में ध्यान को जोड़ना है, अलग से ध्यान करना नहीं है। क्योंकि ध्यान के लिए कोई भी कर्म चलेगा, है ना। ध्यान के लिए कोई भी कर्म चलेगा, उसके लिए अलग कर्म आवश्यक नहीं है। क्योंकि आप जो कर्म करेंगे उसमें आसक्ति होना है ना, अनासक्त होना है ना, तो वो अनासक्ति का नाम ध्यान है। तो ध्यान घट जाएगा आपको, अनासक्ति होंगे तो अनासक्ति होकर कर्म करने का क्या अर्थ है, इसको समझना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, या हम जो कर्म करेंगे उसके फल में हम आश्रित होंगे, उसके फल के बारे में हम सोचेंगे, इच्छा करेंगे। तो आसक्ति का यही अर्थ होता है। जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त वो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हैं और पास होने की इच्छा मन में लाते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो ये अनासक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म नहीं हुआ, ये ध्यान नहीं हुआ, ये आसक्ति हो गया। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम को ध्यान में रखेंगे, पास और फेल को ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे, तो आप असल में पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ना तो आपका एक उपाय होगा, आपके मन में उसका नतीजा महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो हो रहा है उसमें नहीं जिएंगे, जो अभी नहीं है, नतीजा अभी नहीं है। वो तो जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब रिजल्ट आएगा, तब नतीजा आपके हाथ में आएगा। वो भविष्य की बात है। मगर आप भविष्य की बात को सोच के आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में क्या लिखा हुआ है उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वो जो नतीजा है वो आपके मन को डिस्टर्बेंस करता रहेगा। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि आपको पास और फेल होने का कोई अर्थ नहीं है, आप एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं, आप तो केवल क्या लिखा है उसको जानना है, उसको समझना है। तो इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, आप लीन होंगे उस कृत्य में। तो वो जो लीनता होगी वो अनासक्ति के कारण ही पैदा होगी, तो वही ध्यान हो जाता है। इसलिए लोगों को जो कोर्स में लिखा हुआ होता है, कोर्स की जो किताब होती है, उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि कोर्स की किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ध्यान में रखना होगा, तो आसक्ति बन जाएगी। तो आउट बुक आप पढ़ेंगे, कोई साहित्य का, कोई उपन्यास का, या कोई नॉलेज का कोई भी किताब आप पढ़ेंगे आउट नॉलेज के लिए, और किसी एग्ज़ाम में जाने के लिए नहीं, ऐसे ही मनोरंजन के लिए या ज्ञान के लिए, तो उस वक्त आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और क्या लिखा है उसमें आप डूब भी पाएंगे। तो इस तरह कर्मों में अनासक्त होना है।
मगर हम तो छोटे मोटे हर कर्म में आसक्ति को ले आते हैं। हम कोई भी कर्म हो तो उसका लक्ष्य बनाएंगे हम, फिर हम उस कर्म को करेंगे। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो तो आप रास्ते पे चलने का आनंद नहीं लेंगे, आप जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चल रहे हो उस लक्ष्य को आप बीच में लाएंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी चलने में, फिर चलने में मज़ा नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि भाई इतना देर हो गया, अब मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, और वहाँ पहुँच के मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो जल्दी जाना चाहिए। ये जल्दी आपके मन में पकड़ेगी और आप उस रास्ते का आनंद नहीं उठा पाएंगे। मगर आप कहीं किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं चल रहे हो, ऐसे ही टहलने के लिए चल रहे हो। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, आपको जाना कहीं नहीं है, केवल टहलना है, तो उसमें आपको आनंद आएगा, उसमें आप चलने में भी आनंद लेकर चलेंगे। मगर लक्ष्य बीच में लाएंगे तो वो चलना आपका खराब हो जाएगा। आप किसी काम के लिए चल रहे हो, किसी ऑफिस में पहुंचने के लिए चल रहे हो, तो उस चलने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आनंद नहीं होगा। मगर आप टहलने के लिए चल रहे हो तो उसमें आनंद होगा। तो इसका अर्थ क्या है, कृत्य तो एक ही हो रहा है ना, चलना तो दोनों में चलना ही हो रहा है। तो एक चलने में आपको मज़ा आ रहा है, एक चलने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ यही है, एक में आप आसक्त होकर चल रहे हो, एक में आप अनासक्त होकर चल रहे हो। अनासक्त होकर चलेंगे तो ही आप क्षण में डूब पाएंगे ना। आसक्ति तो आपको भविष्य में ले जाएगी, यहाँ से आपको दूर ले जाएगी, तो क्षण में आप नहीं डूबेंगे। तो क्षण में डूबना है ना, मूल बात इसमें यह है, क्षण में डूबना है, भविष्य को बीच में लाना नहीं है, क्योंकि भविष्य होता ही नहीं। आप एक भविष्य को बीच में लाएंगे, फिर दूसरा भविष्य आएगा, तो इससे तो आप कभी भी क्षण में आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो जहां आप हो, जिस क्षण में आप हो, उसी क्षण में आपको लीन होना है। तो ये काम होगा अनासक्ति भाव से। तो ध्यान करने के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। आप जो ध्यान करते हैं तो आप कुछ प्रयास करते हैं, कुछ आप बैठेंगे या सांसों को आप ध्यान देने लगेंगे, या माइंड कंट्रोल करने में लग जाएंगे, या कुछ उछल कूद इत्यादि करेंगे। तो फिर आप तत्काल ही प्रश्न पूछेंगे कि गुरुजी मुझे अभी तक ध्यान नहीं हुआ, मैं इतना इतना कर लिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप उस ध्यान को भी आसक्त होकर कर रहे हो। तो ध्यान भी आप करो। मैंने कहा कि ध्यान के लिए कोई भी कृत्य अच्छा या बुरा नहीं है। आप झाड़ू लगा रहे हो, आप कपड़े साफ कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, या आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, या आप विपश्यना कर रहे हो, तो एक ही बात है। ध्यान के लिए कोई भी कृत्य अलग महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जो भी कृत्य आप करते हो उसमें अनासक्त होना है। तो आप विपश्यना कर रहे हो तो भी अनासक्त होकर करना है। आप चल रहे हो तो भी अनासक्त होकर चलना है। आप व्यापार कर रहे हो तो भी अनासक्त होकर व्यापार करना है। जब व्यापार कर रहे हो, आप ग्राहक कोई आएगा तो आप फिर लक्ष्य को बीच में लाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि ये ग्राहक लेगा कि नहीं लेगा मेरा सामान, और कितने का लेगा। अगर इतने का लेगा तो फिर मैं तो इतने फ़ायदे में आ जाऊंगा, तो फिर ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे तो मैं इतना इतना फ़ायदा में आ जाऊंगा। तो एक लंबी भविष्य की योजना आपके मन में आ जाएगी, तो आप क्षण से दूर चले जाएंगे और आसक्ति आपको लूट के ले जाएगी। तो आप व्यापार कर रहे हो तो उस बात को आप बीच में मत लाओ। आप आनंदपूर्वक व्यापार करो, ग्राहक से बात करो, उसे सामान दिखाओ। ये बीच में मत लाओ कि वो लिएगा कि नहीं लिएगा। आप तो उसको अपना सामान दिखाने में मज़े लो ना, वो उसका मज़ा लो। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो भविष्य के नतीजे को बीच में मत लो। आप तो किताब में क्या लिखा हुआ है उसका आनंद लो, तो क्षण में आनंद लेना है। ऐसे आप विपश्यना इत्यादि कोई ध्यान का कृत्य कर रहे हो तो ध्यान मुझे अभी तक लगा कि नहीं लगा, कब तक लगेगा, इस बात को आप बीच में मत लाओ। आप तो ध्यान विपश्यना कर रहे हो तो अच्छे से विपश्यना करो, तो उसका आनंद लो। भीतर सांस आई और भीतर रुकी और बाहर निकली और बाहर रुकी, तो सांस लेने का आनंद लो आप।
तो वो आप करेंगे तो अनासक्त हो जाएंगे। तो मगर आप ये सोचने लगेंगे कि ध्यान अब तक लगा कि नहीं लगा, कब लगेगा, तो इसे फिर आसक्ति हो गई। मगर आसक्ति रहित होकर कर्म करने में आपको भय लगेगा। आपको ये लगेगा कि अगर मैं भविष्य की योजनाओं को, नतीजाओं को ध्यान में नहीं रखूँगा, प्लान करके काम नहीं करूँगा, तो फिर काम कैसे होगा, मैं असफलता नहीं हो जाऊँगा। ये हमारे मन में ये भय पैदा होता है। मगर आसक्त होकर अब तक हमने कितने काम किए हैं, क्या उससे कुछ सफलता मिली है, उसको देखना चाहिए। आसक्त होने से ही अचीवमेंट नहीं होता है। लोग तो कितने लोग हैं संसार में, वो कितने तरीके से सोचते होंगे ना। कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे होते हैं, कितने लोग हैं जो मंत्री बनने के लिए सोच रहे होते हैं। क्या सभी लोग प्रधानमंत्री और मंत्री बन पाते हैं? तो इसलिए आसक्ति होने से सफलता नहीं मिलती है, ये बात पहले आप समझ लें। और आसक्ति नहीं होकर जब आप कर्म करेंगे तो वो कर्म आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति होकर कर्म करने में हमारी जो एनर्जी है वो बटी हुई होती है। हमारा पूरा फोकस कर्म में नहीं होता है, कर्म के फल में आधा चला जाता है। तो कर्म फल की आसक्ति के कारण हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में प्राण उतना नहीं होगा, 100% नहीं होगा। हमको वो भविष्य की बात चिंता में डालती रहेगी और असफल तो नहीं हो जाऊंगा, ये डर भी हमारे भीतर पैदा होता जाएगा। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग ये स्टार्टअप कर नहीं पाते। तो कुछ बिजनेस व कुछ व्यवसाय करने के लिए सोचते हैं, मगर बाद में वो कर नहीं पाते, क्योंकि भविष्य को सोचते हैं। वो ये सोचते हैं अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो ये लोग फेल हो गया था, वो फेल हो गया था, मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह भविष्य को सोचेंगे तो आपके पास वो शक्ति नहीं बचेगी और 100% काम में फोकस नहीं होगा। मगर अनासक्ति होकर कर्म करेंगे तो 100% आपका फोकस उसमें होगा और उस कर्म का फल अच्छा होगा ही। मगर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली होगा, इसका कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है ना। जैसे आप दो तरह से पढ़ सकते हो, मैंने कहा। एक पढ़ना है परीक्षा में पास होने के लिए, तो उस पढ़ने में आपका ध्यान एग्ज़ाम में बटेगा और आप घबरा कर भयभीत होकर पढ़ने लगेंगे, तो आप क्या लिखा है उसको समझ नहीं पाएंगे। मगर आप एग्ज़ाम को नहीं सोचेंगे, भाड़ में जाए एग्ज़ाम, क्या लिखा है इसमें, किस चीज़ के बारे में लिखा है, किस चीज़ के बारे में ये टॉपिक है, तो उसको जानने के लिए आप मन करेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो आप क्या लिखा है वो समझ पाएंगे ना। तो जब आप समझ पाएंगे, जब एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, तो अच्छे से लिख पाएंगे तो अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरह और ज़्यादा सफलता मिल जाता है अनासक्ति होकर किया हुआ कर्म के कारण। इसलिए भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्सव कर्मणि। तो तेरा कर्म में अधिकार है, कर्म के फल में नहीं है। तो इसलिए फल को बीच में तू मत ला। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि तू कर्म ही मत कर, क्योंकि हम इस तरह सोचते हैं कि अगर फल में हम ध्यान नहीं देंगे तो हम कर्म ही क्यों करेंगे। हमको तो एक ही बात पता है कि किसी लक्ष्य के लिए ही कर्म करना है, कहीं जाने के लिए ही चलना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही चलना है। हम इस तरह सोचते हैं, किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, केवल टहलने के लिए चलना है, आनंद लेने के लिए चलना है। तो ये हमको ये बात जचती नहीं है। तो ये कहते हैं कृष्ण कि तुम चलो, मगर कहीं पहुंचने के लिए मत चलो, चलने के लिए चलो, आनंद के लिए तुम चलो। मगर कहीं चलने के लिए मत चलो, ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम चलना ही बंद करो। चलना ही बंद कर देंगे तो आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा। तो शरीर को एक्टिव करना है ना, जितना आप शरीर को एक्टिव करेंगे शरीर उतना स्वस्थ होगा। तो शरीर चलने के लिए पैदा हुआ है तो शरीर तो चलेगा, मगर किसी लक्ष्य के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शरीर नहीं बना है।
शरीर तो अपना आनंद के लिए चलता है। तो इस तरह हर कृत्य को लेना चाहिए। ये तो एक उदाहरण है चलने का। आप क्या करते हो उस सब चीज़ को यही बात लागू करनी है। जब आप आसक्त होते हैं तो आपका मन बीच में आ जाता है। जब अनासक्त होते हैं तो मन बीच में नहीं आता है। असल में ये मन होने और न होने की बात है। और ध्यान का अर्थ है मन का ना होना। जहाँ मन आता है वहाँ ध्यान हो ही नहीं सकता, वहाँ आसक्ति आएगी ना। जैसे आप चल रहे हो और आपने जहाँ आप चल रहे हो उस लक्ष्य के बारे में चिंतन किया तो मन बीच में आएगा। तो मन आपको कहने लगेगा कि भाई तुमको यहाँ जाना है, यहाँ जाकर ये करना है, और ये हो सकता है तुम्हारे साथ, तो तुमको ये करना है। वो सब प्लानिंग करेगा मन। तो मन पूरा आ जाएगा बीच में। मगर आप भविष्य की लक्ष्य के पास सोच नहीं रहे हो, चलने का मज़ा ले रहे हो, तो मन वहाँ आ नहीं सकता। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अभी जो आनंद है मैं उसको लेना चाहता हूँ, अभी भी मैं जीना चाहता हूँ। तो जहाँ अभी में आप जीते हैं वहाँ मन हो नहीं सकता। मन तो भविष्य में ही हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो आप प्रत्यक्ष देख ही पाते हो ना। तो मन की क्या आवश्यकता। आशा करनी हो तो मन आवश्यक होता है, मन आशाएं पैदा करेगा। आप भूखे हो तो मन भोजन के बारे में चिंतन मनन करेगा। मगर आप खा रहे हो तो उस वक्त मन नहीं आएगा बीच में। अब भोजन मिल गया ना, आप उसका ग्रहण करो, उसका मज़ा लो। तो भोजन का जब आप मज़ा लेंगे तो उस मज़े को प्राप्त करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको नगद अनुभव हो रहा है ना। जहाँ नगद अनुभव होता है वहाँ मन नहीं होता है ना। क्योंकि ये नगद अनुभव ये सत्य होता है और मन झूठ होता है। और जहाँ सत्य होता है वहाँ झूठ नहीं हो सकता, जहाँ झूठ होता है वहाँ सत्य नहीं हो सकता। इसलिए काल्पनिक अनुभव में मन होगा, सत्य नहीं होगा। वास्तविक अनुभव में, क्षण के अनुभव में मन नहीं होगा, आपको ध्यान होगा। तो सूत्र यही है, आप जो भी करते हो वो कृत्य आप करो, मगर उसके लक्ष्य को बीच में मत लाओ। उसके वर्तमान पल में आप जीने लगो। बात कर रहे हो किसी से, बात करने का मज़ा लो, मगर भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता आप मत करो। भविष्य को आप बीच में मत लाओ। मित्रों, इस तरह के कुछ गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मन से ऊपर उठना चाहते हो तो कुछ मेरे पास प्राइवेट मेडिटेशन है, वो आपको मदद कर सकती है। उनको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।